वेलकम है आप सभी का। मॉर्निंग इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, अल्ट कॉइन्स की, बिटकॉइन, इथीरियम, सभी कॉइन्स की यहाँ पे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज क्रिप्टो मार्केट अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे और नीचे हम आ चुके हैं, 1.24 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुके हैं और 1.24 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट। और ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखेंगे पूरा 3.6% यहाँ पे डाउन है। बिटकॉइन के प्राइस नीचे गए, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखने वाला था। और अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे गया भी, लेकिन अभी और भी नीचे के लेवल आपके वेट कर रहे हैं, तो और भी नीचे के लेवल मार्केट आपको जल्दी दिखा सकता है। अभी बिटकॉइन तकरीबन पूरा पूरा आप देखेंगे $29,000 पे ट्रेड कर रहा है। $28,000 का लेवल बिटकॉइन ने हमको दिखाया। तो अभी जो प्राइस आ गए हैं वो $29,000 पे आ चुके हैं बिटकॉइन के, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और 2.9% जो है बिटकॉइन डाउन चल रहा है। तो $30,000, $29,000 ये लेवल कई काफ़ी दिन से स्टेबल थे प्राइस। लेकिन रात को जो हमको लेवल दिखाया बिटकॉइन ने वो 28,700 के भी लेवल दिखा दिए, मीन्स $28,000 का भी लेवल दिखा दिया। लेकिन अभी प्राइस फिर से $29,000 पे आ गए हैं। अगर आप ओवर यहाँ पे हम बिटकॉइन के चार्ट की अगर बात करें, तो बिटकॉइन का चार्ट आप देखेंगे कुछ इस तरह का चार्ट है, जो 30 और 29 के लेवल्स पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, वहाँ से नीचे फिसला और 28,700 का लो बना के बिटकॉइन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 29,000 पे ट्रेड कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी अल्ट कॉइन्स की, इथीरियम भी 1900 पे जो है प्राइस इथीरियम के आ चुके हैं। जी हाँ, $2,000 पे जो है काफ़ी टाइम से बना हुआ था इथीरियम, तो 1951 पे आ चुका है इथीरियम। 4.6% डाउन गया इथीरियम भी। और टीथर की अगर हम बात करें, USDT 0.9 पे बना हुआ है। और USD कॉइन 4 नंबर पे, BNB कॉइन 294 पे आ चुका है। $300 से फिर से नीचे आ चुका है, फिसल चुका है। और 1.8% BNB भी नीचे चल रहा है। और 0.40 जो XRP रिपल तो है वो तो काफ़ी डाउन चल रहा है, 4.9% अभी भी डाउन है। बाइनेंस USD कॉइन 9 नंबर से 7 नंबर पे आ चुका है। तो 3 स्टेबल कॉइन आ चुके हैं यहाँ पे टॉप 10 के अंदर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टेबल कॉइन्स हैं। 8 नंबर पे कार्डानो है 0.50 के साथ 10% कार्डानो नीचे गया है, फिर से 40 रुपीज़ पे आ गया है। और 44 के लेवल दिखाए थे कार्डानो ने, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आ रही थी, लेकिन फिर से डाउन हुआ है। और सोलाना अगर देखेंगे $50 पे फिर से आ चुकी है, 50, 55, 51 यही लेवल सोलाना के चल रहे हैं। और 9.2% सोलाना भी डाउन गई है। डॉज कॉइन अगर आप देखेंगे 0.08 पे बना हुआ है, 6 रुपीज़ के अराउंड जो है प्राइस चल रहे हैं, 5.8% डाउन है। $9 पे आ चुकी है पोल्का डॉट, कभी $11 पे, कभी 12 पे, कभी $10 पे, तो 9% पोल्का डॉट भी डाउन है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है मार्केट की। अगर हम यहाँ पे 12 नंबर पे देखें, रैप बिटकॉइन आ चुका है 12 नंबर पे और 13 से 12 पे आ चुका है। एवलॉन्च फिसल चुकी है और भी पीछे 13 नंबर पे आ चुकी है, $29 प्राइस हो चुके हैं, $30 से भी नीचे आ चुकी है। तो काफ़ी अच्छा डिप के अंदर एवलॉन्च आ चुकी है और 13% डाउन गई है। अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा डिप आ रहा है एवलॉन्च का, थोड़ा एवलॉन्च पे भी आप नज़र रखें, ठीक है। ट्रॉन की अगर बात करें 0.07 पे ट्रॉन बना हुआ है 14 नंबर पे, ये भी आ चुका है 14 नंबर पे फिक्स हो चुका है ट्रॉन। और डाई आ चुका है, ये भी एक स्टेबल कॉइन आ चुका है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और इसके जो प्राइस हैं आप देखेंगे, ये भी 15 नंबर की रैंक पे आ चुका है, मतलब शिबा इनू और भी नीचे आ चुका है 16 नंबर पे। 11 की सीरीज आ चुकी है, 6% शिबा इनू भी डाउन है। पॉलीगॉन मैटिक 17 पे है, 10% डाउन गया है 0.63 के साथ। तो शिबा इनू की अगर हम बात करें, तो शिबा इनू के जो प्राइस हैं 0.00001155, ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है शिबा इनू। 1242 का हाई बनाया, 1128 का लो बनाया, 6.9% डाउन चल रहा है। 17,30,000 लोगों की नज़र में पहुंचने वाला है। और अगर हम यहाँ बात करें इसके चार्ट की, शिबा इनू की, तो शिबा इनू का चार्ट भी अगर आप देखेंगे सीधा एक यहाँ से जो लेवल ट्रेड कर रहे थे 12 की सीरीज़ के, वहाँ से फिसल के सीधा 11 के सीरीज़ पे गया है। और अभी जो प्राइस है वो यहाँ पे थोड़े से ऊपर आए, फिर और नीचे फिसले। तो अभी जो अल्टीमेटली जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 11 की सीरीज़ पे ही चल रहा है। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें,
तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 6% हो रही है, हल्की फुल्की ट्रेडिंग हो रही है। तो ये कुछ हाल है शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट का। आप बात कर लेते हैं लूना और यूएसटी के बारे में। यूएसटी का प्राइस क्या चल रहा है देख लेते हैं। तो यूएसटी का जो प्राइस है वो बढ़ ही नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, फिर से 6 रुपीज़ पे आ चुका है। कल एक पंप आ रहा था और वो पंप ले गया था यूएसटी को 8 रुपये तक, तकरीबन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 24 घंटे के अंदर 9 रुपये के प्राइस पे गया था, ये जो हाई बना के आया। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरे हैं और अगर आप देखें 6 रुपीज़ पे फिर से आ चुका है। डॉलर की बात करें 0.08 पे चल रहा है, तो ये ही $1 पे नहीं जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब ये ही $1 पे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, नए लूना को लाने की बातें तो चल रही हैं, वो चीज़ भी कंफर्म नहीं है। और ये यूएसटी का हाल चल रहा है। और लूना की अगर बात कर तो ये हाल चल रहे हैं करंट लूना के। अगर आप देखेंगे 0.001 के प्राइस चल रहे हैं लूना के, और 0.0001 ये प्राइस एक्शन चल रहा है डॉलर्स के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे जो अगर आप देखेंगे डिप के अंदर लूना आ चुकी है, क्योंकि यूएसटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो लूना का भी नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे सिर्फ 100% डाउन, चाहे आप 7 डे का देख लीजिए 14, जो लेवल पे लूना थी उस लेवल पे तो अब भूल जाओ, आप पहुंचती हुई आपको दिखेगी। लेकिन हाँ, अगर ये यूएसटी का कुछ होता है या इसी चेन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व किया जाता है, जो कि कम्युनिटी का यही कहना है कि जो चेन के अंदर इश्यूज़ है इनको सॉल्व किया जाए, वो नया कुछ भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, और जब जब देखा है नया कुछ आता है ना तो कुछ भी नहीं होता, पुराना भी वहीं रुक जाता है और नया भी रुक जाता है। ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिली हैं। तो नया लूना आने से मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट यहाँ पे होगा, इसीलिए कम्युनिटी जो है यहाँ पे रोक रही है और नहीं चाहती कि कुछ नया लूना ऐसा कुछ यहाँ पे आए। ये कुछ करंट हाल हैं लूना के। तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते रहते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके, लेकिन सही कुछ ही प्रेडिक्शंस यहाँ पे होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक प्रेडिक्शन हुआ है, और शिबा इनू विल हैव नो वैल्यू बाय द एंड ऑफ 2030 पैनल प्रेडिक्ट। तो 2030 तक शिबा इनू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इस पैनल का कहना है। और अगर आप यहाँ देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ पैनल सर्वेड बाय प्राइस कंपैरिजन पोर्टल फाइंडर बिलीव दैट मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू विल हैव नो वैल्यू बाय एंड ऑफ 2030। तो 2030 तक इनको लगता है कि शिबा इनू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ वी विल सी द डेथ ऑफ शिबा इनू, फाइंडर स्टेटेड। और यहाँ पे इनका ये भी कहना है इट एडेड दैट 73% ऑफ पैनल थिंक नाउ इज़ द टाइम टू सेल शिप। तो इनका कहना है कि जो वेल्स ये जो इतनी बड़ी बड़ी बाइंग कर रही हैं तो ये एक बेवकूफ़ी वाला काम कर रही हैं, है ना। जो वेल्स इतना बड़ा बड़ा पैसा डाल रही हैं, करोड़ों रुपए डाल रही हैं, तो वो एक पागल वेल्स हैं, उनके पास पैसा कुछ ज़्यादा है इसलिए वो फालतू का पैसा डाल रही हैं। इस पैनल का कहना ये है, लेकिन चॉइस आपकी है, डिसीज़न आपके है। यहाँ पे शिबा इनू को रखना ना रखना सब चॉइस यहाँ पे होल्डर्स की होती है। ठीक है, किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता। द पैनल कंसिस्ट ऑफ 36 फिनटेक स्पेशलिस्ट। तो देखते हैं 2030 तक शिबा इनू की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी या शिबा इनू कई डॉलर्स में पहुंच जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, और जिस तरह के शिबा इनू के काम चल रहे हैं, क्योंकि जो करेंसी काम करेगी वही आगे जाएगी, और करेंसी काम कर रही है। ठीक है, और यही कुछ चीज़ें थी। और वेल्स, इनका कहना ये भी है कि वेल्स जो इतना पैसा शिबा इनू में डाल रही हैं वो फिर पागल है। ठीक है, आप कुछ परसेंट ही अपने पोर्टफोलियो का मीम कॉइन्स में डालिए, हम आपको पूरा नहीं कहते हैं, चॉइस आपकी है। कुछ ही परसेंट आपका होना चाहिए, बाकी आपका बिटकॉइन, इथीरियम, अल्ट कॉइन्स के अंदर होना चाहिए। लेकिन शिबा इनू में भी बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, चाहे बड़े हों या छोटे हों। बड़े इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो में आप शिबा इनू देखेंगे तो कई अच्छे खासे शिबा इनू उनके पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, हर कोई शिबा इनू को होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी एक रियलिटी है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पैनल के बारे में जिन्होंने 2030 तक ये प्रेडिक्शन किया? आप अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिटफिनेक्स की तरफ से आ रही है। बिटफिनेक्स ने यहाँ पे डीलिस्ट किया है लूना परपेचुअल स्वैप्स। यहाँ पे डीलिस्टिंग किया है लूना परपेचुअल स्वैप्स की। और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स अनाउंस दैट लूना परपेचुअल स्वैप विल बी डीलिस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्राइडे। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी डीलिस्टिंग चल रही है, चाहे वो फ्यूचर्स की हो, चाहे फ्यूचर ट्रेड, चाहे जो भी हो,
बहुत सारी एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर भी चुकी हैं और हो सकता है यहाँ से पूरी तरह सफाया हो जाए। लूना का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने आपको कहा था टेरा के जो सीईओ वो प्रॉब्लम में है, अभी यहाँ पे कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया है, ठीक है। नया लूना देखने को मिल भी सकता है और नया लूना देखने को नहीं भी मिल सकता, तो थोड़ा सा आपको वेट यहाँ पे करना पड़ेगा सारी चीज़ों के क्लैरिफिकेशन की। तो आ गए हैं ऑफिशियल ट्विटर पेज पे डूकॉन के जो टेरा लैब्स के जो सीईओ हैं, उनका यहाँ पे एक ट्वीट है, अगर आप देखेंगे पिन किया हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर टेरा गवर्नेंस प्रॉप 1623 टू रीनेम द एग्जिस्टिंग नेटवर्क टेरा क्लासिक, जो ओल्ड नेटवर्क है उसको टेरा क्लासिक कर दिया जाएगा, जो आपने आपको बताया, जिसका नाम LUNC हो जाएगा। और रिबर्थ है न्यू टेरा ब्लॉकचेन एंड लूना इज़ नाउ लाइव। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वोट चल रहे हैं, इस टाइम पे वोटिंग हो रही है। और अगर हम यहाँ वोटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वोट्स, टोटल वोट अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी वोट आए हैं। और यहाँ पे अभी जो वोट्स का नंबर है, अगर आप देखेंगे येस का वोट का जो नंबर है वो 77% है। और अगर हम नो की बात करें तो नो अगर आप देखेंगे 21% चल रहा है। तो हो सकता है अब आपको यहाँ पे टेरा लूना, नया लूना आपको देखने को मिल जाए, और जो पुराना लूना है वो आपको लूना क्लासिक होता हुआ दिख सकता है। तो नया लूना अब यहाँ पे चांसेस हैं कि आ सकता है, और आएगा तो इसकी डेट कंफर्म है 27 मई को नया लूना आपको दर्शन दे सकता है। तो जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, अगर आगे इस बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको नया लूना देखने को मिल सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम और आती है बीच में तो चीज़ें किसी और तरफ भी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे अभी ये वोटिंग एंड इन 6 डेज़ होने वाली है, तो 6 डेज़ तक अभी ये वोटिंग चलने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं वोटिंग को लेके। इसके अलावा हमने कहा था आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। फॉल्कन वॉलेट की बात करें, फॉल्कन विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस अनफॉरगेटेबल इकोसिस्टम। तो बिल्कुल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो टेरा लूना को बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी टेरा के साथ जो सिचुएशन हुई है, सपोर्ट भी पूरा यहाँ पे मिल रहा है टेरा लूना को। और अभी जो वोटिंग है वो चल रही है, तो डिपेंड करता है ये जो 5 दिन अभी जो वोटिंग के हैं इसके बीच में क्या डिसीज़न निकल के आता है, एंड में क्या होता है। तो आपको क्लियर यहाँ पे कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वोटिंग का। और वोट किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे वोटिंग सारी ठीक रहती है तो आपको नया लूना दर्शन दे सकता है 27 मई को। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू की भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। अगर आप देखेंगे इथीरियम वेल ब्लू वेल 007 थी, बॉम्बर वेल अब थोड़ा सा छुट्टी पे चली गई है। अगर आप देखेंगे बॉम्बर वेल का यहाँ पे थोड़ा सा आराम हो रहा है, लेकिन ब्लू वेल अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है ट्रांजैक्शन। और ब्लू वेल ने फिर से एक ट्रांजैक्शन किया है 110 बिलियन का। तो अभी जो हमने आपको पैनल वाला अपडेट बताया था उनके हिसाब से ये जो ब्लू वेल, ये जो इतना पैसा डाल रही है शिबा इनू में, ये फिर एक पागल वेल है जिनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है और जो फालतू का पैसा शिबा इनू में डाल रही हैं। तो उन पैनल के हिसाब से अगर देखें तो वो उनके हिसाब से तो वेल्स भी पागल ही हैं जो इतना पैसा डाल रही हैं, ठीक है। तो 302 पे रैंक आती है। और अगर आप देखेंगे 1.3 मिलियन के यहाँ पे US डॉलर्स के जो शिबा इनू है इस ब्लू वेल ने फिर से खरीदे हैं, 110 बिलियन शिबा इनू। तो आ गए हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल पे, और शिबा इनू के बर्न पोर्टल से बर्निंग देख लेते हैं कितनी हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल 41 का नंबर देखने को मिल रहा था। एक मिस्टीरियस वेल ने 12 बिलियन कल ही बर्न किए और आज ये नंबर पहुँच चुका है 46 बिलियन से भी ऊपर। हो सकता है 50 बिलियन 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। अगर आप देखेंगे 23 अप्रैल के टाइम पे ये जो है बर्न पोर्टल आया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, और हो सकता है 50 बिलियन का नंबर टच कर ले पूरा एक महीने के अंदर। 50 बिलियन शिबा इनू बर्न हो सकते हैं, अभी 46 से ऊपर पहुँच चुके हैं। तो एकदम से कल से अगर आप देखेंगे 28 बिलियन पे हम अटके हुए थे काफ़ी टाइम से, 27 28, वो नंबर अब सीधा सीधा 50 बिलियन तक भी पहुँचने वाला है। तो एकदम से बर्निंग बूस्ट हुई है और बर्न रेट भी शिबा इनू का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो बिल्कुल लास्ट 24 आवर की बर्निंग तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन अगर आप लास्ट 1 आवर की भी देखेंगे तो 2 बिलियन, पिछले 1 घंटे के अंदर 2 बिलियन शिबा इनू बर्न हुआ है। और टोकन्स बर्न एंड 5 ट्रांजेक्शन, मतलब पिछले 1 घंटे के अंदर भी 2 बिलियन बर्न हो चुके हैं। तो नंबर लगातार बर्निंग का बढ़ता जा,
तो बिल्कुल लास्ट 24 आवर का अगर आप देखेंगे बर्निंग का नंबर 12 बिलियन जो शिबा इनू बर्न हुए थे, इतना नंबर पहुंचा है। 12 बिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं लास्ट 24 आवर के अंदर। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की अगर बात करें, वो है यहाँ पे लूना और यूएसटी इन्वेस्टर इन साउथ कोरिया वांट टू सीज डूकॉन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अब सीज की भी बात निकल रही है। तो मतलब यहाँ पे पहले समन जो उनको भेजा गया, मतलब समन भेजने की तैयारी जो हमने आपको अपडेट किया था, तो चारों तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो साउथ कोरिया के जो डूकॉन है उनकी तरफ बढ़ती जा रही हैं। और जितना वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे लूना के लिए भी ख़राब हो सकती हैं। और लूना यूएसटी इन्वेस्टर साउथ कोरिया वांट टू सीज डूकॉन प्रॉपर्टी। साउथ कोरियन इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे दैट हैव बीन फाइनेंशियली डैमेज्ड बाय टेरा यूएसटी, लूना आर seeking legal action and applying for property seizure from Terraform Labs CEO। तो इनकी प्रॉपर्टी भी सीज करने की तैयारी, और ये चीज़ें भी अब टेरा के CEO के साथ अब यहाँ पे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और जिस तरह से अगर आपको पता है एक रिपोर्ट भी फिल की गई थी वहाँ के इन्वेस्टर्स की तरफ से, और द लॉ फर्म इज़ रिव्यूइंग ए लॉ सूट अगेंस्ट टेराफॉर्म लैब्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे देर आर अराउंड 2,80,000 इन्वेस्टर होल्डिंग अबाउट 70 बिलियन लूना टोकन्स। तो 2,80,000 इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे जो नियरली होल्डिंग कर रहे थे 70 बिलियन लूना टोकन्स इन साउथ कोरिया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 70 बिलियन लूना टोकन्स की वैल्यू अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इन 2,80,000 इन्वेस्टर्स के पास थे 70 बिलियन लूना, और अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इतने इन्वेस्टर अगर अगेंस्ट आ रहे हैं यहाँ पे डूकॉन के, क्योंकि एक बहुत ह्यूज नंबर है। 70 बिलियन लूना की जो वैल्यू है वो कई बिलियंस में होगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये अब प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी चल रही है डूकॉन की। तो ये कुछ व्यूज़ हैं, और आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, मतलब लूना का जो हाल हो रहा है, डूकॉन जो CEO हैं उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। शिबा इनू पे क्या व्यूज़ हैं, जो शिबा इनू की वैल्यू 0 प्रेडिक्ट की जा रही है कि 2030 तक मतलब नो वैल्यू रहेगी, 0 हो जाएगी। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।